क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर अपना प्रजा से, अपने लोगों से पूछता है। उसके लिए परमेश्वर यही जवाब देता है। तभी यहोवा की ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। ये प्रत्येक वचन यानी उसके आगे अगर हम गहराई में पढ़ेंगे तो कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है करके समझाने के लिए एक सवाल है, वहां क्वेश्चन मार्क है। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आप मेरे बेटा है, आप मेरी बेटी है, आपको मालूम नहीं है? ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उसके लिए परमेश्वर ये जवाब देता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है। जितने लोग ये धरती पर है, सबके यहोवा है। सबका पिता परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमसे कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन है। उस सारे लिस्ट में हम भी आगे आ रहे। ऑनलाइन वाला भी आ गया, ऑफलाइन वाला भी आ गया। जितने लोग हैं आज नहीं आए वो भी आए, पूरे विश्व के लोग आए, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला लोग सब आ गए। बाइबल में लिखा है आमीन परमेश्वर, आमीन हमें जो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, वो हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्राणियों का आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा हूं। सारे प्राणियों की परमेश्वर यहोवा हूं। क्या यहोवा कहता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्यों हमें कठिन लगता है? क्यों हमें और हमारे विषयों हमें बहुत जो बोझ लगता है? क्यों हमें लगता है? क्योंकि परमेश्वर की बात जरा से तो ध्यान लगाओ। इसलिए यहोवा अब यूं कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। पिछलो है ना, तो मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है क्या? आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों परमेश्वर की लोग हो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो वचन जरा एक बार और पढ़िए, 26 और 27 वचन। हाँ। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सो यहोवा यूं कहता है, देख मैं यह नगर कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर ठीक है, देने पर हूँ। और इसलिए ये परमेश्वर के बारे में, ये जो कहने वाला परमेश्वर के बारे में पुराना नियम में जरा हम दौड़ेंगे तो पीछे अगर जाकर हम देखेंगे तो कई बातों को हम देख सकता है। नंबर पहला, और उत्पत्ति की किताब में नूह की, जब जल प्रलय में नूह को परमेश्वर ने सुरक्षा किया, नूह और परिवार को जो विश्वास किया, और आगे जब हम देखते हुए और जंगल में मरुस्थल में बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण में, तुम्हारा वस्त्र, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। और इजराइल लोगों को मन्ना, चट्टान से पानी और बादल की कंबे और करके उनको सुरक्षा किया, संभाला। और शत्रु शत्रुओं से परमेश्वर छुड़ाया, शत्रुओं से परमेश्वर बचाया। और आगे जब हम देखते हैं, सबसे बड़ी उदाहरण है लाजर की। लाजर की जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम किया। लाजर को और मुर्दे से लाजर को जिंदा किया। इसी प्रकार कई अद्भुत काम परमेश्वर की वचन में बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए हमें कई बात हमें कठिन लगता है, कई बात हमें समस्या लगता है, कई बार हमें बड़ा कठिन लगता है। लेकिन आज रात काल मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, ये संदेश मेरे लिए, आपके लिए है।
प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। सालों से परमेश्वर हमको यही तो कहते आ रहा है। आज हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे कई विषयों के लिए, मैं हमारे बच्चों के लिए, मैं आपको कहता हूं, हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। हमें अद्भुत अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हमें जय देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर आप पूर्ण निर्भर करना है, विश्वास करना है। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो काम हमारे लिए अभी बाकी है, जो काम हमारे लिए हालेलुया। बचे हुए हैं, जो काम हमारे लिए है, वो काम में मैं हमेशा कहता हूं, हमारे विचारों में कई बार हमें कठिन लगता है। देखिए, ठीक है, मान लो कई बार हम सोचते हैं हमें कठिन है। अगर आप सोचने से, मैं सोचने से थोड़ी होता है, नहीं। अगर हमने सोच लिया बहुत कठिन बात है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो विश्वासी योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर वो उनकी समय पर वो काम करेगा। हमारी समय पर, हमारे समय पर जब हम काम करने के लिए बोलते हैं, तब हमें कठिन लगता है। मैं हमेशा सोचता हूं, और हम विश्वासी लोग हमेशा हमारे समय परमेश्वर के सामने रख देते हैं। गलीला की काना में दाखरस कम हुआ, तो यीशु मसीह की माता मरियम ने आके बोला, आप पानी दाखरस से नहीं है, आप मिरेकल करो। देखिए मेरे प्रियो, मिरेकल के लिए हम परमेश्वर को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद चमत्कार है। परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार। मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, वो सबसे बड़ा एक मिरेकल है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, सबसे बड़ा मिरेकल है। इसलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख सकते हैं, आमीन, हालेलुया, गिदोन की जीवन के बारे में गिदोन कहता है, आप गिदोन गिदोन से परमेश्वर कहते हैं पराक्रमी, शूरवीर। और परमेश्वर से गिदोन कहता है, आप कहते हैं परमेश्वर मैं शूरवीर हूं, लेकिन मैं कोई शूरवीर नहीं है। और अगर आप मेरे साथ है, तो इतनी कठिनाइयां मेरे जीवन में क्यों होता है? अक्षर विश्वासी लोग एक सवाल परमेश्वर पूछता है। हम रोज प्रेयर करते हैं, रोज दुआ बाइबल करते हैं, सुबह शाम, फिर भी क्यों हमें ऐसे कठिन लगता है? देखिए मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया, कठिनाइयों को सामने करने वाला, मैं हमेशा एक साधारण एक उदाहरण देता हूँ। जहाज में अभी तक हमने सफर नहीं किया, लेकिन हम सफर करना चाहते हैं। जब जहाज में अगर आप सफर करना चाहते हैं, तो जहाज कहां से दौड़ता है? आपको याद है? कई आंधियों को, कई तूफानों को, कई लहरों को सामने कर कर वो जहाज में वो चलता है। वैसे मसीह की जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगे, लेकिन में एक बात है, हमेशा याद रखना, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उस बात को बोलना है, उस बात को स्मरण करना है। हमें कठिनाइयों में उस बातों को हमें स्मरण नहीं आता। अगर स्मरण आता है, हमें मालूम है बाइबल में 2-3 जगह पर लिखा है कोई कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं? कठिन है। हमारे मुंह से हमको बोलना नहीं है, रास्ता कहीं ना कहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा। मैं एक उदाहरण बात बताता हूँ। हमारी घर में और घर पे पहनने वाले जो वस्त्र, जो देखो हमारे बच्चों की टी शर्ट हो गया है, वो टी शर्ट, एक सुंदर टी शर्ट लेके आया, वो टी शर्ट फट गया, अब फेंकोगे क्या? 1,000 रुपए के टी शर्ट, और 1,000 रुपए के टी शर्ट लेके आकर, और वो किसी ने गिफ्ट दिया, और सरिया मैंने उसको फेंकोगे नहीं? और क्या करोगे? उसको सिलाई करेगा। इसी प्रकार हमें हालेलुया, कहीं ना कि ये दुनिया में जितनी कठिनाइयां, हर हर बातों के लिए परमेश्वर के सामने रास्ता है। हमारे सामने रास्ता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं एक गहरे बात मैं आपको बताता हूँ। जब विश्वासी लोग टूट चुके हैं, जब तन मन से निराश में हो जाते हैं, उनकी कोई रास्ता नहीं दिखाई नहीं देता। Praise the Lord। मैं एक उदाहरण बताता है ना, वर्जिन पीटर आंटी हमारे मध्य में, जब हमें चक्कर लगता है, जब हमें बीपी लो हो गया, नहीं तो जब हमें चक्कर लगता है, किसी को दिखाई देता है क्या? हाँ, एकदम हम जाके मीठा करते हैं, नहीं मीठा खाते, नहीं तो कुछ पानी पीते हैं। इसी तरह जब टेंशन हो जाता है, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, आंख बंद करते तभी भी कोई रास्ता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। उस समय परमेश्वर हमको कहता है तेरे से नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे हैं, परमेश्वर को छोड़कर कई काम सफल करना चाहते, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें साध्य है। परमेश्वर को साथ लेके चलना है।
परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा हमारे जीवन में। अगर हमें लगता है ये काम मेरे लिए कठिन है, प्रभु को बोल देना, ट्रांसफर कर दे, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, आप करना मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु एक सवाल पूछा, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रभु पूछा, मेरे लिए कठिन है क्या? पुराना नियम में देखो कितनी बड़ी चमत्कार मैंने किया। देखिए, ये कठिन करके सोचने वाला हमारे व्यक्तिगत जीवन की देखो, हमारे जीवन में कितने बातों, कठिन बातों को, असंभव बात को संभव में प्रभु ने बदला। कितनी बातों में कितनी गवाही है। अगर आज आपको यहाँ चलो, अगर आपको माइक देंगे तो, अगर हम आपको मौका देगा तो मेरे से ज्यादा गवाही आप बोलोगे, क्योंकि कितनी कठिनाइयों से, कितनी परेशानियों से परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। कितनी कठिन कठिन बात, कठिन कठिन बात है ना। और एक वचन है, यिर्मयाह 33:3 जरा, हाँ वहां पर लिखा है, देखिए कठिन वहां पर लिखा है, जिस समय यिर्मयाह की पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उनके पास पहुंचा। और यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। दूसरी बार भी कहते हैं, वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें, और अभी तक हमें ना समझने वाला परमेश्वर की मिरेकल हमारी ये छोटी सी बुद्धि में समझ नहीं सकेंगे मेरे प्यारों। परमेश्वर कौन है? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये छोटी सी दिमाग है, एक स्केल, एक मेरी भाषा में बोलते हैं तो एक स्केल है। ये छोटी सी दिमाग से हम नापते हैं परमेश्वर कैसे मिरेकल करेगा, ऐसा कैसा होगा, मैं ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कैसे मिरेकल करेगा। मैं एक उदाहरण बोलता हूँ कि समुद्र के सामने इस्राएल लोग सब फंस गए। समुद्र के सामने आपने कभी सोचा समुद्र के बीच में से रास्ता है? अगर एक ही रास्ता, पीछे से तो रास्ता है, पीछे रास्ता है, आगे रास्ता नहीं था, पीछे रास्ता है। इसलो पीछे किस रास्ता है? क्योंकि आ लोग जो शत्रु आए, वो शत्रु को हटाकर पीछे से रास्ता, या तो शत्रु को मरवा के, मार के परमेश्वर वहां से रास्ता खोले। मैं सोचता हूं, जिस लोग उनमें से कुछ लोग सोचे होंगे, मूसा तो कहा खड़े खड़े परमेश्वर की काम देखो। कुछ बुद्धिमान लोग उसमें थे, उन्होंने सोचा होगा, हाँ परमेश्वर ये शत्रुओं को मार कर हमें जिस रास्ते से आए, हमें उस रास्ते से चलाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उस समुद्र के अंदर भी एक रास्ता निकाला। आज भी चरित्र है। आप विदेश में अनेक लोग हैं, अभी कई लोग जाते हैं जहां पर वो जगह दे के आना, जहां पर वो जो परमेश्वर ने मिरेकल किया, आज भी वो रास्ता है समुद्र के बीच में। बाइबल में लिखा है आकाश के ऊपर से रास्ता है, बाइबल में लिखा है, आप बाइबल पढ़ के देखो। परमेश्वर के मिरेकल बहुत बड़ी है। परमेश्वर शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हम कहते हैं हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कैसा होगा पादरी साहब? परमेश्वर आपसे सवाल पूछता है, मेरे से कोई काम कठिन है क्या बेटी? आज जितने लोग मीटिंग में आए, मेरे से भी आपसे भी पूछते। इस समय में आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, हाथ उठाना सच है। इस समय पर भी हमें कई बात कठिन लगता है, हमारे मन में कई बात कठिन लगता है। अभी भी कई बात सोच, कैसा होगा, कैसे होगा ये बात, अभी भी कई लोग सोच रहे। शक्ल मुंह में देखने से पता पड़ता है, सब देख रहे। जितने लोग वीडियो बंद करके, उनका भी कई मन में सवाल है कि पादरी जी तो प्रचार तो बहुत बढ़िया कर सकता है, प्रचार तो कौन नहीं कर सकता। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, प्रचार तो थियरिकल, प्रैक्टिकल में आना है, थियरिकल में नहीं, प्रैक्टिकल में आना है। कोई भी काम अगर कठिन है तो उसको लाओ प्रभु के चरणों में लाकर, ये जरूरी नहीं है प्रेयर करवा, उस विषय को सोच कर प्रभु के चरणों में बोले। ये प्रेयर के बाद जकरिया इलिशिबा के जीवन में मैंने कल बताया था, परमेश्वर स्वर्गदूत ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई।
हालेलुया। कौन है? अगर देखो मैं एक बात आलस लोग होते ना, आलस सारे कठिन है तो कठिन कठिन ही लेता। आलस लोग मैं वो कठिन है, ये कठिन है, ये कठिन है। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 दिए, 5 और 5 कमाया, 2 और 2 कमाया। एक ने कहा अरे मेरे से नहीं हो सकता, मेरे को तो सारे काम कठिन लगता है। मेरा एक व्यक्तिगत जीवन में मैं 2010 में 2006 में मैंने केरल से ट्रेन में बैठा। मुझे हिंदी बोलनी नहीं है। ट्रेन में बैठा, मम्मी पापा ने छोड़ के बैठ, तू जा। चारों तरफ हिंदी वाले। और चाय आएगा तो मेरे को मालूम नहीं, मुझे चाय पिलानी। खाना आएगा मेरे को मालूम नहीं। केरल दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद और 5 महीने में मेरे को कहा कि आप हिंदी में प्रचार करना। 5 महीने में कोई हिंदी बाइबल में प्रचार कर सकता है क्या? वो भी पहले से नहीं बताते, एडवांस नहीं बताते। और प्रभु की दया से 5 महीने में प्रचार किया। एक बहुत बड़ी कलीसिया है, 100-150 लोग इकट्ठा होने वाला कलीसिया में मेरे को अवसर मिला। जो हिंदी आता है वो सारे हिंदी बोल दिया मैंने। और आधा हिंदी गलत था, लेकिन उसके बाद दूसरी साल में मेरा मन में एक लालसा था, मुझे ट्रांसलेशन करना है। केरला में सेमिनारी से बड़ी बड़ी प्रभु की दास लोग आते, और एक दिन में जो जिस व्यक्ति ट्रांसलेशन करता है उसको थोड़ा तबीयत खराब हो गया, और वहां पर बहुत बड़ी कली से उपवास प्रार्थना चल रहे। उन्होंने मुझे कहा आप आगे जाओ, मलयालम से हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैंने हाँ, तो उन्होंने पूछा आप कर सकते हैं, मेरे से पूछा आप कर सकते हैं क्या? मैंने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वहां से बड़ी बड़ी पास्टर साहब ने, शारोन फेलोशिप चर्च की बड़ी पादरी साहब ने, ये कैसे कर सकता है? अभी तो इन्होंने साल भर भी दी हुई, हिंदी मलयालम से अनुवाद कैसे कर सकता है? लेकिन प्रभु की महिमा हो, 21 दिन जितनी फास्टिंग, 3 दिन 4 दिन जितनी फास्टिंग ब्रदर होती है, और पूरे ट्रांसलेशन परमेश्वर के नाम से मेरे से करवाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी दिल्ली में एक मीटिंग में गया हुआ था पिछले साल, और दिल्ली में जाते हुए तो वहां पर एक प्रभु के दास ने मना करके, मैं नहीं करूंगा ट्रांसलेशन, पास्टर साहब करेगा, रिदिश पास्टर साहब करेगा। कम से कम 250 लोगों की मीटिंग था। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2010 से मैंने ट्रांसलेशन छोड़ दिया था। 13 साल से मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। सारे पास्टर साहब, प्रभु के दास लोग, हरियाणा से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, सारे प्रभु की दास एक स्वर में बोला रितेश पास्टर साहब करेगा ट्रांसलेशन। मैं पर मेरे को धक्का दिए, मैं करा। और उसके बाद उन्होंने कहा आपका ट्रांसलेशन अच्छा है। कहाँ कठिन है? परमेश्वर के लिए कौन सा काम कठिन है? कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। सोचते मत रहो। हमें अगर विश्वास में कोई आना है तो सब आएगा, विश्वास करो। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज मैंने बाइबल बाइबल खोलते ही मुझे यही वचन मिला, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं। ये वचन हमारे पास पहुंचा है आज। कई बात आज हालेलुया। हम कठिन के साथ सोच रहे, तभी तो परमेश्वर हमसे कहता है। कई बात हम सोचते मेरे से नहीं हो सकता। कई बातों में सोच 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 कर आप डिप्रेशन में आ गए होंगे। आप सोचे होंगे कैसे होगा ये काम। प्रभु कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? बोलिए कठिन नहीं है। प्रभु प्रभु से माफी मांग रहे, प्रभु कठिन नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे, आमीन। अभी मेरी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3 का, माइक बंद रखे। हाँ, कृपया अपना माइक बंद रखे। और फिलिपियों की पत्री 3 की 4 का 13 में लिखा है, 4 का और हालेलुया 12 में लिखा है, मैं दीन भी होना चाहता हूँ और बढ़ना चाहता हूँ। हर एक बातों में, सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं एक उदाहरण आपके लिए कहता हूँ। मेरे जीवन में हुए एक बात को मैं आपके सामने रखकर
मैं बैठना चाहता हूँ। पिछले साल में मैं 2-3 बात और बोलकर समाप्त करता हूँ, भाई प्रेयर करेंगे। पिछले साल में प्रभु ने कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग एक प्रेयर वॉक अरेंज किया ट्रेन में, और एसी में, थर्ड एसी में हम लोग गए, सेकंड एसी में गए हम लोग प्रेयर वॉक, और पूरे भारत के लिए प्रेयर करने के लिए। लेकिन जिस ट्रेन में यहां से कोटा से हमने जाना था, वो ट्रेन में टिकट नहीं मिला, और बाकी सारे ट्रेन निकल गए। रात को 12 बजे मैं और मेरे बिजनेस वहां दौड़ा, ट्रेन में दौड़ के वहां से सेकंड एसी में, और रेलवे स्टेशन में दौड़कर वहां से सेकंड एसी में परमेश्वर ने एक टिकट दिया। वहां से दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से हम लोग पंजाब पहुंच गए, बहुत सारे पैसा खर्च, पंजाब पहुंच गया। पंजाब पहुंचने के बाद लुधियाना में शाम को मेरे ख्याल से 7:30 बजे लुधियाना में पहुंचे। अभी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए कम से कम बहुत घंटे लगता है, और कुछ भी नहीं सोचा, वहां से एक टैक्सी अरेंज किया। मेरे प्रियो, ट्रेन आने का 10 मिनट पहले जम्मू कश्मीर की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कथुआ करके की जगह पर वहां पहुंचे। कई कठिनाइयां सामने आए, हमें शैतान कई प्रकार की रोक लगाए, कई प्रकार की बाधाएं आए। आज विश्वासियों के सामने यरीहो की शहरपना जैसे कई असंभव खड़े हैं। वो आपका विश्वास को जानता है, आप विश्वासी है कि नहीं विश्वासी। कई असंभव बात आपके सामने इसलिए आता है, आपको उसमें जय प्राप्त करना है, आपको उसमें जय प्राप्त करना है, आपको जय प्राप्त करना है। आपको डगमगाने के लिए नहीं है, आपको कदम होने के लिए नहीं है, आपको निराश होने के लिए नहीं है। परमेश्वर आज पूछता है, क्या परमेश्वर पूछता है, हमें मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसके लिए परमेश्वर 32वीं अध्याय की 27 वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 32वीं अध्याय की 27 वचन में लिखा है, तभी यहोवा की ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, सारे मानव जाति की, विश्व की एकमात्र अधिपति राजाओं की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। लिए कोई काम कठिन है नहीं है। मैं तो सब प्राणियों की परमेश्वर यहोवा हूं, मैं सारे प्राणियों को, सारे लोगों का परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है। इसलिए आमीन। आज हमें लगता है कई समस्या कठिन है, लेकिन मैं मेरी बातों को समाप्त करता हूं। आप विचार करें, विश्वास करें, कोई काम कठिन नहीं। ये संदेश आपके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संदेश हमारे परिवार के लिए है। इसलिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कितने लोग आज रात कल विश्वास करेंगे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है? कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर ये वो बात के लिए कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आज विश्वास के साथ आगे बढ़े, समय पर हमारा तमाम विषयों में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मैं मेरी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ। आज हमारे मध्य में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जॉर्ज पास्टर आज प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले। समय ज्यादा होने की वजह से जॉर्ज पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा में समर्पण करें। परमपिता परमेश्वर हमें अनुग्रह किया, पवित्र वचन से हमें तृप्त किया, और भी परमेश्वर अनुग्रह देना चाहिए, और वचन कहने वाले परमेश्वर का दास को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। आइए हम अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें। इस डिवाइस में
जुड़े हुए एक एक व्यक्ति के परिवार को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए, बलवंत करना चाहिए। जिस आवश्यकता के साथ परमेश्वर को बस्तदी में आते हैं और उस आवश्यकता परमेश्वर पूरा करके देना चाहिए। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपको स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। आपको बस्तदी में आने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए और आपके नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में जब से परमेश्वर प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस डिवाइस में जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को प्रभु, हालेलुया, अलग अलग स्थान से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह किया, वचन सुनाकर हमें हालेलुया तृप्ति की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस डिवाइस के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु आपका अनुग्रह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। प्रभु नाथ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। आशीर्वाद बोले। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। जय मसीह के पास। गुड नाइट।